एकदम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कोई डेफिनेशन वगैरह है, सिर्फ उतना उतना पार्ट लिखा होना चाहिए ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अरे तुम्हारा आखिरी साल है स्कूल लाइफ का। 6 घंटा फोकस स्टडी कहीं बेहतर होता है 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से। एक आखिरी मेहनत करनी है, अब खड़े हो जाओ, स्टे कंसिस्टेंट और अच्छे से फिनिश करो यार। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन, ये वही 3 महीने होते हैं जो डिसाइड करते हैं बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब तुम्हारे हाथ में आएगा रिपोर्ट कार्ड, उसको देखने पर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होगी बढ़िया सी या होगा सिर्फ रिग्रेट। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे नाम है दीपक और आज हम बात करने वाले हैं एक सॉलिड 90 डेज स्टडी प्लान के बारे में, जिससे आप अपने मार्क्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। यह प्लान सिंपल है, प्रैक्टिकल है और मैं गारंटी देता हूं अगर आने वाले 90 दिन तक इस प्लान को फॉलो कर लिया ना भाई, तो तुम्हें रिजल्ट ना 100% मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल 90 डेज को 3 फेज पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला 30 डेज जो आपका होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को लेके। दूसरा फेज जो कि 30 दिन का ही होगा वो होगा प्रैक्टिस एंड नोट्स मेकिंग के लिए। और तीसरा फेज जो होगा हमारा वो होगा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए। मैक्सिमम आउटपुट के लिए एक टाइम पर एक ही फेज पर फोकस करना पड़ेगा। अब क्या करना है, कैसे करना है और टाइम को डिवाइड कैसे करना है, आओ मैं आपको हर फेज को डिटेल पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फेज नंबर 1 की, बात करते हैं पहले फेज की जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। पहला फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो क्यों ना देख लें, लेकिन अगर हम खुद खोखले हैं मतलब क्या है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, आप कितनी वीडियो देख लोगे यार कोई फायदा नहीं है। तो पहला फेज 30 डेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर ना हम अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करेंगे क्या, एनसीईआरटी और नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी अपनी एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन रीड करो यार। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, इन सबको आप ना एक जगह पर अच्छे से लिख लो, ठीक है। दिन में कम से कम आपसे 6 से 7 घंटे आपको स्टडी करनी है। भैया नहीं निकल पाता था टाइम, 7 घंटे कहां देते, हम तो बहुत मजदूरी करते हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताया, 24 घंटे में 6-7 घंटे सोने का, 6-7 घंटे स्कूल का, बाकी टाइम भी बचता है, ठीक है। अब ये बहाना लेके नहीं बैठ सकते कि हम नहीं कर सकते, इतना करना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर आ गया, खत्म होने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अरे तुम्हारा आखिरी साल है स्कूल लाइफ का, इसकी विदाई थोड़ा अच्छे से तो कर लो। 6 से 7 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा। कितने घंटे, 6 से 7 घंटे स्टडी करना है और इसमें जितने भी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सबको भाई लिपटा लो। अब आपको उठाने हैं 3 सब्जेक्ट, 2 मेजर और 1 माइनर। 2 मेजर मतलब क्या, जैसे कि साइंस की बात करता हूं, आपने उठा ले मैथमेटिक्स, आपने उठा ले फिजिक्स, है ना। ये 2 बड़े खतरनाक सब्जेक्ट उठा लिए, अब आप इनकी स्टडी कर रहे हो। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ा। अब रिलैक्स करने के लिए अपने आप को आप एक उठाओ माइनर सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश हो गया। भैया आपने तो 6 घंटे बोला, 2 घंटा 2 घंटा और हुआ आपका 1 घंटा, टोटल हो गया भैया आपके 5 घंटे। तो 6 घंटे काहे को लिखा है? अरे मेरे भाई हम मशीन थोड़ी है, इंसान, थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए होगा ना। थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, ऐसे करते करते, ताकि ना बोरियत ना लगे, बोझ ना लगे भाई, है ना। मजे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे तरीके से अच्छा रिजल्ट तो लेके आना ना। उसके बाद अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संडे को लेना है अपना मिनी टेस्ट। भाई तुम पढ़ रहे हो ना, टेस्ट तो लेना पड़ेगा। संडे को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे जाना चाहिए। जो भी तुमने 6 दिन पढ़ा है उसका टेस्ट लो, खुद से लो, खुद से खुद पे काम करो यार। कब तक टीचर के भरोसे रहोगे, क्या पता टीचर तुम्हारे भरोसे रहा हो, है कि नहीं। तो इसलिए खुद पे, मजाक कर रहा हूं, खुद से खुद का टेस्ट लो। जो भी आप पढ़ रहे हो देखो कि आपको सही से आ रहा नहीं आ रहा, बढ़िया फ्लो जा रहा है नहीं जा रहा। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बेस को ना स्ट्रॉन्ग करना, बिल्ड योर बेस स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ना अगर आप कितने भी हैवी हैवी क्वेश्चंस करोगे ना, कितने भी हैवी क्वेश्चंस करोगे तभी हो पाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो पहले फेज में सिर्फ फोकस करना है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, और काफी इजी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पे फोकस करो और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले फेज की, जिसका नाम है प्रैक्टिस एंड नोट्स मेकिंग। ये रहेगा अगला आपका 30 दिन। देखो यार हमने काफी अच्छे से अपने जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर लिए। अब करना क्या है, अब बारी है पीवाईक्यूज को उठाने की और सैंपल पेपर को सॉल्व करने की। क्या करने की, पीवाईक्यूज को उठाने की और साथ साथ में सैंपल पेपर को सॉल्व करने की। इससे फायदा, क्योंकि हम जो मेन फोकस हम करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं आपके स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर। मतलब क्या है, बेसिक क्लियर हो गए ना, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? अरे कितना भी आप पढ़ लो, मान लो पूरा पेपर आपको आता है, पूरा पेपर आपको आता है, आपके हाथ में पेपर, आप नाच रहे भाई, सारा पेपर आता है, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मतलब स्पीड पे नहीं सॉल्व कर
पाए, 3 घंटे के अंदर नहीं समेट पाए, तो क्या फायदा भाई, छोड़ के ही आना पड़ेगा। पूरी साल भर की मेहनत क्या हो जाएगी, अरे बर्बाद हो जाएगी। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी को काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फेज के अंदर पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना सीबीएसई को क्वेश्चन रिपीट करना पसंद है। हर साल सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट कर देती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के यहां पर मिल जाएंगे, इसलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। साथ ही साथ में आपको लगाना है सैंपल पेपर भी। सैंपल पेपर क्यों भाई, अरे एग्जाम का पैटर्न भी तो पता चलेगा ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन, किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा ना वहां जाके देखे लगे, अरे कुछ देखा देखा ही नहीं लग रहा यार, कैसे कैसा पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपने पास है मेक शॉर्ट नोट एंड फ्लैश कार्ड। यार एग्जाम टाइम से पहले जस्ट 3-4 दिन पहले बैठ के एनसीईआरटी तो ओपन नहीं करोगे मेरे भाई, या मोटे मोटे रिफ्रेशर तो नहीं ओपन करोगे, आपके पास प्रॉपर फ्लैश कार्ड होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं सब कुछ भर दिया, अरे नहीं मेरे भाई, नोट से भी छोटा और छोटा होना चाहिए। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एकदम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कोई डेफिनेशन वगैरह है, सिर्फ उतना उतना पार्ट लिखा होना चाहिए ना, इतना सारा नहीं। ये है आपका चैप्टर, नोट्स में इतना आया, फ्लैश कार्ड पे इतना आया, ये वो पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब छान छान के ये बचा लास्ट में, सिर्फ इसको रिवाइज करना है, इसको पीना और एग्जाम देने जाना है। अगली बात करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट द वीक एरिया। जब आप ये सब करोगे ना, पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, सैंपल पे लगाओगे, मान लो किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, मतलब वहां पर कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर नहीं है, मतलब आपको वीक एरिया पता चलेगा, भाई यहां पर मुझे रिवीजन की जरूरत है, यहां पर मुझसे सही से नहीं हो रहा, तो आपको वीक एरिया पता चलेगा, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बेहतर करो, इंप्रूव करो मेरे भाई। इस फेज में आपको यही काम करना है, मेन है पीवाईक्यूज लगाना है और साथ साथ में आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अपने एग्जाम के जो पैटर्न है ना, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई 2021 में ये क्वेश्चन आया था, फिर 20 में ये आया था, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये आ सकता है, ये आ सकता है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है यार, थोड़ा टुक्का भेड़ो कि हाँ पैटर्न को समझो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है इस बार ये वाला इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, ये आया 2 साल पहले पूछा गया था, ये पूछा नहीं 2 साल में, हो सकता है वो 2 साल पहले क्वेश्चन आप पूछ ले। तो ये पैटर्न को समझ के बढ़िया स्मार्ट वर्क तैयारी करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेज है गेम चेंज करने वाला। ये वही फेज है जो डिसाइड करता है ना कि आप एक एवरेज स्टूडेंट रहोगे या फिर टॉपर। यूं कह लो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में यही लास्ट के 30 दिन डिसाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ध्यान सुनना। ये पूरा फेज अपना पूरा का पूरा फोकस रहेगा क्या, फुल सिलेबस रिवीजन पर भाई। मतलब क्या, एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा हमें करना क्या है, पॉलिशिंग करना है। अरे सर्विस में बाइक को धुला धुलो के आ गए, सब कुछ क्लियर कर लिया, लास्ट में क्या करते हैं, पॉलिश करते, चमकाने के लिए बढ़िया पॉलिश करते हैं, फाइनल टच देने का समय आ गया। ये 30 दिन पे हम लोग करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज। अब सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फेज पर वो क्या है, वो है मॉक टेस्ट देना अंडर एग्जाम कंडीशन। बहुत बच्चे एक ही चीज कहते हैं, भैया पूरा पेपर आता था, सब कुछ आता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करते ही सारा कप कपा हट के मैंने सब कुछ भूल गया। क्या था जिसके कारण तू भूल गया मेरे भाई, वो है एग्जाम हॉल का कंडीशन, वो एनवायरनमेंट। क्या उसकी प्रिपरेशन करते हो, तुम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाला कहां है तुम लोगों ने, उस प्रेशर को तो फील करना पड़ेगा ना। तो घर पे ही 3 घंटे का टाइमर लगा के, उसी एग्जाम कंडीशन पे अपने आप को रख के 3 घंटे का टाइमर लगा के तू टेस्ट दे, मॉक टेस्ट लगाओ, सैंपल पे लगाओ। इससे आपको पता चलेगा कि स्पीड कितनी बढ़ानी है। ठीक है, स्पीड पर फोकस करो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड, क्योंकि आपको पेपर आता भी हो तभी स्पीड ना हो, सारा कुछ खराब हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए जरूरी है एग्जाम कंडीशन जो इन्वायरमेंट होता है वो देना अपने आप को, 3 घंटा टाइम लगाओ और बैठ के पूरा का पूरा एग्जाम कंडीशन में मॉक टेस्ट को लगाओ। ठीक है, और आता है अपने पास क्या, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो और साथ ही साथ में इंप्रूव करो। जो भी आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट दिया उसको चेक करो, रिजल्ट लिखो, क्या रिजल्ट निकल कर आया है, और जहां पर भी आपने गलतियां करी है कहां, उसको देखो कहां तुमसे गलतियां हो रही है, कैलकुलेशन में गलती हो रही है तुमसे, डायग्राम में गलती हो रही है, फॉर्मूले में गलती, कहां दिक्कत आ रही है, उस चीज को देखो। क्योंकि एग्जाम में जो हो गया सो हो गया, वो लिख जाएगा जिंदगी भर के लिए, उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए सबसे बढ़िया है कि अपने आप को पहले उस कंडीशन में डालो और एनालाइज करो और इंप्रूव करो। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखना, इंप्रूव करना है, रीटेस्ट देना है और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। ये थर्ड फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सीरियसली लेना है। ये वही फेज है जो डिसाइड करेगा कि एग्जाम के बाद तेरे हाथ में जब रिपोर्ट कार्ड आएगा, तेरे चेहरे पे स्माइल होगी या होगा सिर्फ रिग्रेट। आप सुनो ध्यान से,
भाई अगर तुम ना इतना बड़ा 90 डेज का प्लान क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो है कि 6 घंटे ना, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम 6 घंटे फोकस स्टडी करते हो, 6 घंटा फोकस स्टडी कहीं बेहतर होता है 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से। अगर तुम ना पढ़ने बैठे हो ना, तो भाई एक बात ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। पानी की बोतल, जो काम का सामान है, सब कुछ लेके बैठना। 6 घंटे चाहिए फोकस स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। अब तुम 12 घंटे पढ़ लो पर डिस्ट्रैक्टेड स्टडी है, उसके अंदर मिलावट है भाई, कोई फायदा नहीं है। एकदम फोकस स्टडी करनी है 6 से 7 घंटे की। और उसके बाद अवॉइड सोशल मीडिया फॉर 90 डेज। अब कहीं कि तुम प्रधानमंत्री तो हो नहीं, ना ही तुम शाहरुख खान हो भाई, 90 दिन अगर सोशल मीडिया नहीं भी चलाओगे तो दुनिया उलटफेर नहीं हो जाएगी। तुम पोस्ट नहीं डालोगे, है ना, किसी के पोस्ट को लाइक नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। 90 दिन तक कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना है। पॉज एकदम बंद कर दो, करेंगे ना यार, पेपर हो जाए बैठ के आराम से, फिर नाचना, जो करना करना, डालना यार, है ना, पोस्ट वगैरह डालना। अगर मानो 90 दिन पे पोस्ट पे चक्कर पे रह गए तो 90 दिन के बाद पोस्ट डालने का मन ही नहीं करे। क्यों? डर होगा ना भाई, एग्जाम बेकार चले गए, करियर खराब हो गया। इसलिए 90 दिन तक कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है पोमोडोरो, सबसे फेमस हमारे पास पोमोडोरो। ये क्या होता है भाई? ये रूल कहता है 25 मिनट एकदम फोकस स्टडी, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। 25 मिनट अपन एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, 5 मिनट रिलैक्स करें, पानी पिया, थोड़ा टहल लिया, कुछ खा लिया। 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का रेस्ट, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट रेस्ट। ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ने से फायदा क्या होता है भाई? इससे आप काफी लंबे समय तक टिक सकते हो, अच्छा फोकस स्टडी आप कर पाते हो। ये ध्यान रखना, 25 मिनट पढ़ना, टाइम दिखा के ना, अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है। 25 मिनट एकदम फोकस स्टडी, 5 मिनट का रिलैक्स रेस्ट, 25 मिनट स्टडी फिर रिलैक्स। इस तरीके से आपको अपनी स्टडी को 6 घंटे को मैनेज करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई? वो है 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप। सारा काम दिमाग का यार, अगर दिमाग में ना प्रॉपर, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो काम नहीं बनेगा, है ना, बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं करना कि हम लोग ना पूरा नींद ना मार के एकदम रात को 2-3 घंटे सो रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं। नहीं, कम से कम 6 घंटा मिनिमम, 6 घंटा तो हमें सोना ही सोना चाहिए। ये ब्रेन ना फंक्शन करता है ना, इसको भी रेस्ट चाहिए ना। ये रेस्ट नहीं करेगा जल्दी, क्या होगा भाई? समझ रहे हो ना, बौखला जाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए 6 से 7 घंटे की प्रॉपर जो है नींद तुम लोग याद से अब ना अपने शरीर का भी ध्यान रखो, ये शरीर रहेगा तभी हम एग्जाम की स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो शरीर को भी मेंटेन करने के लिए कम से 6 से 7 घंटे अच्छी स्लीप लेना, ताकि नेक्स्ट डे फ्रेशिंग सा महसूस करके फिर आप अपने आप को झोंक सको, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशनल वीडियो तुम कितनी भी देख लो, लेकिन अगर डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में है ना, तो आराम से मोटिवेशन को बीट कर सकता है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कहते हैं बेस्ट मोटिवेशन अगर कुछ है वो तो सिर्फ और सिर्फ वो है डिसिप्लिन ही। डिसिप्लिन अगर है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम अपने आप ही सब कुछ उखाड़ दोगे जिंदगी में यार। चलो भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या हो रहा है? 90 डेज ऑफ फोकस कैन चेंज योर नेक्स्ट 3 इयर्स। ये 90 दिन पे अगर तुमने फोकस स्टडी कर लिया ना, ये आने वाले आपके 3 साल को चेंज कर सकता है। आने वाले 3 साल को चेंज कर सकता है। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें 90 दिन तक मन नहीं सोचना। बस इतना सोचो सुबह उठने के बाद कि भाई आज का दिन मैं इस रूटीन को फॉलो करने जा रहा हूं। 6 घंटे सिर्फ आज के दिन पढ़ना है मुझे, और आज का दिन हो जाए 6 घंटे पढ़ लेना, अपने आप को शाबाशी दो भैया, आज आराम से, ठीक है। अच्छा सा खाना खिलाओ अपने आप को, बढ़िया, बाहर का नहीं खाना, अच्छा सा खिलाओ और सो जाओ, भूल जाओ इस दिन को। नेक्स्ट डे आज का दिन सिर्फ मुझे सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है। नेक्स्ट डे आज का दिन, बस बस आज का दिन, आज का दिन, ऐसे करते 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 पूरे 90 दिन अगर तुम लोगों ने सीरियसली होकर पढ़ाई कर लिया ना, तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा और काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे, मतलब, ठीक है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी लाइफ का ये आखिरी स्कूल का पल होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया, खड़े हो जाए, आखिरी बार एक आखिरी मेहनत करनी है, अब खड़े हो जाओ, स्टे कंसिस्टेंट और अच्छे से फिनिश करो यार, फिनिश स्ट्रांगली यार। और मैं चाहता हूं आप सभी का रिजल्ट काफी अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत पे विश्वास रखना, मेहनत करोगे सब आराम से हो जाएगा, लेकिन अब डिले नहीं करना। टॉपर भी शुरुआत हमेशा जीरो से ही करता है। हर टॉपर जो बना है वो जीरो से स्टार्ट करता है, बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि वो अब और डिले नहीं करता। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से फेज पे हो और कौन कौन बच्चा आज से ही इसको स्टार्ट करने वाला है। अपना नाम बताना, आज कमेंट करके जाओ, और जब रिजल्ट आएगा ना तो अगला कमेंट करना कि भैया मैंने स्टडी को फॉलो किया था और मेरा रिजल्ट ये निकल कर। तो अपने नाम के साथ एक प्रॉमिस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया आज से मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले 90 दिन तक मैं स्टडी को फॉलो करूंगा और एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनूंगा, अच्छा स्कोर लेके आऊंगा और 95% लाकर अपने मां बाप के चेहरे पे स्माइल लाऊंगा और सबको प्राउड फील कराऊंगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।